क्वेश्चन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि आपने पिछले 3 क्लासरूम, जी हाँ, अगर पिछला 3 क्लास देखा है तो ये मान के चलिए कि दोस्तों ये वीडियो जितना यूज़फुल था जो आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो ये आज मैं ये कह दूं कि आप देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं, इंग्लिश की तो बात छोड़ दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आप ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि ये सोच जो है खुद मैं ऐसा सोचता था कि भाई मुझे आता है, अच्छे से आता है। लेकिन एक तरह से जब देखा जाए कि रुपया, जी हाँ, सो हिंदी का शब्द रुपया भी मैं शुद्ध से नहीं लिख पा रहा था। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक जो है कहीं न कहीं मिस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे बल्कि हिंदी को भी सीखेंगे। हिंदी सिखाया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की तरफ से जो एक प्रोजेक्ट है उसके तहत सिखाया जा रहा है, इसमें प्रोत्साहन राशि भी जाता है। तो उसी का जो है मैं यहाँ पर एक तरह से कहें कि प्रचार-प्रसार में लगा हूँ कि भाई आप सीखें, इंग्लिश को सीखें हिंदी के थ्रू। जो हम लोग जानते हैं ये किसके लिए, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो कर्मचारी हैं। चूँकि हम लोग को तो पता ही नहीं है हिंदी, हिंदी के बारे में तो पता ही नहीं है, ऐसा मान के चलना चाहिए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक पहले कलर मैं ले लूँ। कौन सा कलर लेना चाहिए बताइए? चलिए, आपके पसंद के अनुसार ही मैं यही ले लेता हूँ। तो देखिए, ये प्रबोध पाठ्यक्रम है। प्रबोध पाठ्यक्रम को हिंदी में भी लिखा हो गया है और इंग्लिश में प्रबोध कोर्स लिखा गया है। जो भी व्यक्ति, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, ठीक है? सेंट्रल हो प्लस स्टेट हो, ठीक है? स्टेट वाले जो कि इंग्लिश के जानकार हैं, या कह सकते हैं जो हिंदी जिनको नहीं आती है, ठीक है? जिनको हिंदी नहीं आती है, उनके लिए एक जो है कोर्स तैयार किया गया, ठीक है? ये कोर्स है प्रबोध कोर्स, जिसमें लेसन्स है 1 टू 25 और ये किट है 1, लेसन 1 टू 25 है। और ये दोस्तों आप इसको देखेंगे, ये जो है पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है विंग है हिंदी का, जो कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजभाषा की तरफ से जो है इसे चलाया जा रहा है। बहुत यूज़फुल है। तो चलिए आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कितना सीखने को मिल रहा है नया-नया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हाउ, हाउ ओ डब्ल्यू है। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, ये सब बात मैं बता चुका हूँ, और आओ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ा गया, तभी तो ह में आओ जुड़ा तो हाउ हो गया। देखिए ह में आओ, ह में आओ जुड़ा तो ये आ इधर आ गया, ये पूरा अक्षर बन गया हा और ऊ, हाउ। ये हाउ हो गया, जो कि इंग्लिश में हम लोग इस तरह से हाउ लिखते हैं। तो ऐसे ही से शब्द जो है पढ़ते बनते हैं। तो सीधा शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे हाउ टू प्रो, ये जो है हमारा पार्ट्स है। प्रोसीड विद द लेसन्स, यू मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द चैप्टर, ई आर को बोलते टी लगा टर, चैप्टर ऑन थॉरो कम्प्रीहेंशन। 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट से एक वर्ड बना है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हिंदी, साउंड्स एंड स्क्रिप्ट राइटिंग incorporated in the kit. This will give you a broad idea about, देखिए बी ओ से बा होता है, about the Hindi sounds and will, ई आर को बोलते हैं, serve you as ready रेफरेंस ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, आर लगा तो रेफरेंस नाउ, यहाँ भी आओ हो गया। टर्निंग टू द मेन, ए एन क्वेन बोलते हैं, मेन लेशंस यू हैव फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोनाउंस प्रोनाउंस द सेट ऑफ साउंड्स introduced in your first lesson with the help of the key to pronunciations. Now go
through the vocabulary portion and try to pronounce, सी को सब बोलते हैं, आउंस एक्चुअली, प्रोनाउंस द साउंड ये पार्ट है हमारा साउंड। जैसे अगर लिखना रहता पाउंड तो POUND पाउंड, लिखना रहता ग्राउंड तो GROUND ग्राउंड, है ना, ये बनते हैं। कॉम्बिनेशन नेदिकेशन है, कॉम्बिनेशन बिल्ट। अब देखिए लिखा है भाई BUILT, तो BUILT पढ़ते क्या है, बुइल्ट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बिल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यू है ये साइलेंट है, ये यू क्या है, साइलेंट लेटर है, ठीक है, तभी तो बिल्ट पढ़ते, BILT बिल्ट नहीं हुआ क्या, यही सही उच्चारण है। बिल्ट अप इनटू वर्ड्स, रिमेंबर दैट द Hindi words and sentences occurring in the main, एन को बोलते हैं मेन टेक्स्ट ahead are written in देवनागरी स्क्रिप्ट alone and are not normally, अल है, एम लगा मल हो गया, ली है, नॉर्मली ट्रांसक्राइब्ड इन रोमन हेंस, EN सीक्वेंस बोलते हैं, एच लगा हेंस हो गया, हेंस बिफोर यू स्विच ओवर टू द मेन टेक्स्ट यू मस्ट गेट yourself fully acquainted with the pronunciation, है ना, pronunciations of all the words in the vocabulary portions before you attend to the main text. You should practice writing these, इसको क्या बोलते हैं, these letters चूंकि यार है, letters and connected words on a पेपर, यार को बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, पेपर, so that your grasp of Hindi letters and words get, है ना, गेट। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे देखते हैं भाई कहाँ तक ले लेते हैं इसको, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा चूंकि आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स को देखना है हम लोग को उच्चारण के बारे में, तो यहाँ तक रखते हैं। गेट, देखिए ये है क्रिस्टलाइज्ड फॉर, ईयर को वर्ड बोलते हैं, तो ये लर्न हो गया, इसमें इंग जुड़ गया, लर्निंग द मोड ऑफ राइटिंग कन, देखिए यू को आप बोलते हैं, एल को ला, तो कंसल्ट, ये देखिए अलर्ट, है ना, तो शल्ट, स में आ गया तो सल्ट हो गया, इस तरह समझिए, ऐसे लिखते हैं कंसल्ट द स्क्रिप्ट चार्ट, EN को एन बोलते, वी लगा वेन, गिवन इन दिस किट with the help of this chart you can write all the letters and words introduced in the lessons. Please remember that the Hindi letters are written from left to right with the top line written at the end for the words। दोस्तों ये जो तरीका है पढ़ने का, ये बेस्ट तरीका है, अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको पढ़ने आएगा। देखिए तोड़ कर पढ़ना सीखिए, और तोड़कर ही नहीं, आप इसे जो है इसमें अपना एफर्ट लगाइए, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। अब चलिए हम लोग उच्चारण पे चलते हैं। तो देखिए ये जो है री, यहाँ पर री आप देख रहे हैं, री, और ये री को कैसे लिख रहे हैं, देखिए लिखने भी जो है बच्चे लोग ज़्यादा अच्छा से लिख लेते हैं, हम लोग से ज़्यादा अच्छा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ये री, इस री को जो ये री देख रहे हैं, यही जो है यहाँ पर किसी भी अक्षर में लग जाता है, जो कि यहाँ भी दिख रहा है। द साइन इज रिटेन बिलो द लेटर एज अ क, यानी कि क, ये देखिए ये आधा व्यंजन है ना, क व्यंजन प्लस री का जो है आप ऐसे लिखें या
इसका मात्रा चिन्ह जो है इस तरह से रखें। तो इस तरह से पूरा जो कंप्लीट करके ये बन जाता क्री, क्री। और अंग्रेजी की बात करते हैं तो क में, ये क में री के लिए आर आई आ जाता है, तो यही बन जाता है के आर आई, क्री। कोई भी अक्षर किसी भी अक्षर में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्री लिखना है, क्री, क्री, है ना, क्री। ये सीधा ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, क्री। अंग्रेजी भी इसी तरह से के एच आर आई, क्री, है ना। तो यह देखिए री जो है आर आई स्मॉल है, कोई उच्चारण नहीं है। अगर इसकी बड़ी बात करते हैं तो बड़ा भी होता है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ये ऐसे करके, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये जो होता है ये बड़ी री होता है, जो कि चलन में नहीं है हिंदी में। और ये शब्द भी जो है ये संस्कृत के मूल शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हिंदी में भी आते हैं। तो री है, कोई इसमें आप देख रहे नहीं कि महाप्राण वगैरह है। तो इट इज़ अ शॉर्ट साउंड, यानी कि ये बहुत स्लो में बोला जाएगा, जैसे री, री एज अ प्रोनाउंस्ड इन कृष्णन। Re is used only in words of Sanskrit origin. Hindi words when re comes in the beginning. For example, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋण, है ना। वर्ड्स इट्स मात्रा, मात्रा इज यूज द कृति, तृण, अमृत, ये मैंने बता दिया था। और यहाँ ए है, चूंकि मजा यहीं से आएगा। तो ए में भी यही करना है कि जैसे क में है, क में ए जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, यानी मात्रा चिन्ह ये हो गया। तो क्या नहीं हो गया, के, क्यों हो गया ना। अंग्रेजी क्या लिखेंगे, के प्लस ई तो इक्वल के ई, के हो गया। तो साउंड से समझिए, यहाँ पर साउंड से ही समझेंगे कि यहाँ देखिए ई और कॉलन है, ई और कॉलन का मतलब कि इसी को लंबा खींचना है। ठीक है, क्या कहना है, लंबा खींचना है, लंबा बोलना है, शॉर्ट नहीं बोलना है। तो साउंड एज अ ए, एज अ इन मेक, जैसे देखिए एक के बाद ही है मेक, एक के बाद ही है फेम या लेडी। इसको पढ़ेंगे लैडी, नहीं पढ़ेंगे लेडी, ये तो जानते ही होंगे लेडी। हिंदी वर्ड्स व्हेन ए से जो स्टार्ट होता है अक्षर, जैसे एक, एक ऐसे बोल, एक नहीं, एक नहीं बोलना, एक नहीं बोलना है, एक नहीं बोलना है, एक, एक, एकक, एकक लंबा खींचना है ए को, एकता। हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा इज यूज्ड द शेर, शेर नहीं, शेर, शेर नहीं, देश नहीं, देश लंबा खींचना है, सेना, केला। अब बताइए इस तरह से जो हम लोग तो कभी बोलते भी नहीं थे, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि केला केला बोलेंगे, सेना को सेना बोलेंगे, देश को देश बोलेंगे, लेकिन शेर को शेर बोलेंगे। लेकिन उच्चारण की मात्रा को कैसे हिंदी में लोग इस्तेमाल शुद्ध करेंगे, इस बात की जानकारी आज मुझे खुद ये एहसास हो रहा है। शायद बचपन में मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे तो आज शायद नहीं है। क्या आपको पता है इस तरह से वो बोलना चाहिए, है ना। चलिए, अब ए को आपने देखा, अब ए के बाद सीधा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग को देखना था, तो ए, ए के लिए थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ओ है। अब देखिए हमारा ए आ गया। तो ए देख रहे हैं, ए में ए का मात्रा चिन्ह ये होता है, ये जानते हैं ना। तो ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है, द साइन इज रिटन अबव द लेटर एज अ क प्लस ए, कै। तो क्या करते हैं, क में ए जोड़ते हैं, तब होता है कै, कै हो गया। तो दोस्तों क, अगर क को के बोलते हैं और आई को ए आई बोलते हैं, तभी तो हो गया कै, कै। अब कोई भी अक्षर हो उसके अनुसार वो बदल जाएगा। तो ए आई, ए सिंपल बोला, ए, ए को तो लंबा खींच रहे थे, लेकिन ए को लंबा नहीं खींचना, ए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लीजिए, साउंड ऑफ सम व्हाट लाइक ए एज इन एंगल, बैंगल, रैंगल, एंगल, बैंगल, रैंगल, रैक, जैक। हिंदी वर्ड्स व्हेन ए कम्स इन द बिगिनिंग, जैसे एब, एब कोई लंबा नहीं खींचना है, एनक। हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स साइन इज यूज्ड, मैला लंबा नहीं खींचना, लेकिन ला में खींचना है, मैला, पैसा, थैला, मैदान। तो दा में खींचना है ना, क्योंकि आ है और आ के लिए
जो है यहाँ पे कॉलन देख रहे होंगे ना। अब ओ की बात करते हैं, ओ को ओ बोलते हैं और ओ तो बोलते हैं इंग्लिश में भी, और ये मात्रा चिन्ह है। तो ओ द साइन इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द लेटर एज क प्लस ओ, तब होगा को। जैसे क प्लस ओ इक्वल को, है ना। तो क प्लस ओ तभी तो हुआ को। अब देखिए ओ जो साउंड है, साउंड ऑफ ओ एज इन ओनली, ओनली, ओनली बोलेंगे कि ओनली बोलेंगे? ओनली, ओनली बोथ, बोथ नहीं बोथ, ओनली नहीं, ओनली भी बोलते हैं हम लोग ओनली, तो ओनली नहीं ओनली, ओनली बोल चाल में दोनों आता है, और ओनली, ठीक है, ओनली। जैसे बोथ, बोथ नहीं, बोथ, बोल्ट, बोल्ट, या रोम, रोम नहीं, है ना। तो बोल्ट, रोम, रोल, मोल, ये ओन, ओ से ही स्टार्ट होते हैं, मतलब वो उच्चारण होते हैं। ओ वेन कम्स इन द बिगिनिंग, जैसे कि ओज, लंबा नहीं खींचना है, एक बार में बोल के निकलना है। ओज, और, ओस। हिंदी वर्ड्स वेन इट्स मात्रा अगर इस्तेमाल हो इसका जगह, तो जैसे देखिए मोर, शोर, लोहा, ठोकर, है ना। अब देखिए औ के बारे में, तो औ जो है इस तरह से इसका मात्रा चिन्ह रहता है, और औ को औ भी औ के रूप में भी लिखते हैं। तो औ का देखिए, द साइन इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द लेटर एज अ क प्लस औ, कौ। देखिए औ जो है, साउंड ऑफ औ इन आउलेट, आउलेट, ओ डब्ल्यू को आओ बोला गया, आओ। इसी तो मैं बोलता हूँ भाई कि ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं, यहाँ पर आओ बोला गया, आउलेट। अब यहाँ सीधा आ गया ओ ए यू, ऑरेंज, औरंगजेब हिंदी में, पटौदी, देखिए टौदी, पटौदी। हिंदी वर्ड्स व्हेन अ कम्स इन द बिगिनिंग, फॉर एग्जांपल और, कुछ नहीं, औरत, एयू है, औलाद, एयू है, औलाद, ऐसे बोले औलाद, औलाद नहीं औलाद, लंबा खींचना है। हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स द मात्रा इज यूज्ड, नौका, नौ, देखिए यहाँ पर है, ये हो गया अक्का, नौका, मौका, पौधा, दौलत, दौलत, दौलात नहीं दौलत, मौत, मौन, सब भाई शब्दों का खेल है। तो दोस्तों एक और अक्षर लेते हैं, और चूंकि आगे भी हम लोग को कंप्लीट करना है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, क्योंकि कंप्लीट हो ही जाएगा, दोनों इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अन है, अन क्या है? ये अन जो है, अन ये है, और द साइन इज रिटन अबव, अन को अम बोलते हैं, अम और अन, यानी कि इसको बोलते हैं, अम भी बोलेंगे और अन भी बोलेंगे। देखिए ऐसे तो हम लोग अन बोलते हैं, अन, अन, अब देखिए अम अन दोनों बोलेंगे इस मात्रा को, अम भी बोलेंगे अन भी बोलेंगे। द लेटर एज, जैसे क में अन जुड़ा तो कन, क प्लस अन कन, और क प्लस अम कम, दोनों उच्चारण करेंगे। ये जो क प्लस क में बिंदी है, तो कई जगह जैसे जैसे कन बोलेंगे, कई जगह जो है कन बोलेंगे, और कई जगह क को कम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कम, ठीक है। अब जैसे देखिए लिखते हैं कंधार, ठीक है, कंधार। अगर लिखते हैं कुम्हार, कुम्हार, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हटा के यहाँ पर म कर देते हैं, कुम्हार, यही हुआ, है ना। एग्जाम्पल्स में समझिए, नोट, इसको जो है अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, कैन नाउ प्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑल द 5 नजल्स कॉन्सोनेंट विन रिक्वायर्ड टू बी द रिटन हाफ, हाफ, है ना। जैसे अनुस्वार जो होता है, ये अनुस्वार जो कि रिप्रेजेंट करता है 5 जो नाक से बोले जाने वाले जो हमारा व्यंजन है,
है ना। नाक से कौन कौन सा वो व्यंजन बोलते हैं, तो क ख ग में अंगा बोलते हैं, च छ ज में इया बोलते हैं, ट ठ ड में णा बोलते हैं, त थ द में ना बोलते हैं, और प फ ब म ये 5 बोलते हैं। ऐजा देखिए, अब ये देखिए गंगा, गंगा, गंगा को ऐसे ऐसे दोनों तरह से लिखते हैं। मंजन, इया लगा के भी बोलते हैं मंजन। अंडा, ण ण और बिंदु लगा के बोलते हैं बंदर, बंदर। कंबल, कंबल, है ना। देखिए दोनों लगा के बोला गया, एक तो न के साथ भी आधा के साथ, और मतलब खोल के रख दिया गया भाई कि कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। कहीं जो है अड़ा यूज हो रहा है गंगा में, ये अंगा वाला गंगा। बताइए, ये मैं खुद नहीं जानता था कि ये गंगा इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये गंगा भी है। हम लोग तो ऐसी गंगा लिखते हैं। या मंजन तो समझते हैं, मंजन अंडा भी समझते हैं, लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं कि भाई जो ये नज़ल वाला जो अंडा है, ये चंद्रबिंदु वाला ही वो तो पता है बंदर में, कंबल में भी, लेकिन ये गंगा में मुझे नहीं पता था कि गंगा इस तरह लिखेंगे। क्योंकि गंगा में अगर इसको और डिटेल में हम तो यही ना करते हैं, ऐसे करके गंगा कर देते हैं। ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपने सोचा था कि इस तरह से गंगा होगा? ऐसा कभी गंगा होगा आपने कभी नहीं सोचा होगा। चलिए सोचिए। अब देखिए, अंग के लिए जीएन होता है, अन के लिए जीएन होता है। जैसे अन के लिए तो अनुस्वार इसको बोलते हैं, इज अ प्रोनाउंस सम वॉट लाइक एनजी। अंग मैंने हमेशा अपने वर्ड में दिया है भाई, एनजीएन नहीं, एनजी, अंग। आप देखिए हमारे वीडियो को, पुराने वीडियो को। और एज इन सिंग, सिंग जैसे लिखते हैं सिंह, लिखते हैं लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं ब्रिंग। एक बात का मैं खुलासा यहाँ कर दूं कि आज तक, जी हाँ तो आज तक, SINGH, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, आप बताइए। सिंह, है ना। जैसे किसी का नाम आज आज चंद्रशेखर आजाद नहीं, या भगत सिंह, 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 तो लगता था कि शेर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सिंह लिख दिया। सिंह, सिंह मीन्स तो क्या शेर ही ना होता है, इसका मतलब क्या होता है, लायन, शेर। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका अंग्रेजी जो एनजी है बीच में, ये इंडिकेट कर रहा है अन को, ये अन को इंडिकेट कर रहा है। आज मैं इसका जो है, इस बात का आज पता चला दोस्तों कि भाई ये एनजी है। मैं हमेशा सोचता था कि ये सिंह, सिंह लिखता है, सिंह। मैं ये सोचा था कि भाई इस तरह से सिंह लिखते हैं, सिंह। ये सिंह है, लोग बोलता है सिंह है, सिंह, सिंह, सिंह बोलता है कहाँ सिंह। अब मैं समझा कि सिंह बोलना चाहिए, भगत सिंह, नॉट भगत सिंह। अब देखिए, इतना बड़ा जो है, आज तक इतना मैंने पढ़ाया, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, अब ये समझ में आया कि अंगा के लिए मैं ये जानता था कि अंगा को एनजी लिखते हैं, ये मुझे पता था। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं कि सिंह में ये अंगा, अंगा का इस्तेमाल हुआ है, इस अंगा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आप ये आज कंफर्म कर लीजिए कि भाई कि सिंह में जो एनजी है वो बिंदी के लिए आया है। एनजी, एनजी जो है, ये जो बिंदी है ये अंग है, ठीक है, ये अंग है, सिंह। अब समझ में आया ना, सिंह, लॉन्ग ब्रिंग, सिंह, लॉन्ग। अब लॉन्ग लिखते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग, ये हो गया लॉन्ग, या यहाँ दे दीजिए इसको, अगर ऐसा नहीं लिखते तो लॉन्ग। ब्रिंग, ये ब्रिंग देखिए, ब्रिंग, ब्रिंग। हिंदी वर्ड्स, वर्ड्स व्हेन अन यानी अनुस्वार वाला comes in the beginning, for example अंगूर, अंग, 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 ये देखिए अंगूर, अंग। हिंदी वर्ड्स when its मात्रा is used, जैसे चंदा, चंदा नजल वाला यूज होता है। नजल में कौन कौन सा यूज होता है, जो नाक से बोला जाता है, नजल में तो होता है अंग, इय, ण, फिर न, और ये म। याद रखिए नजल से या नाक से उच्चारण होता है। तो सिंग, सिंग में देखिए, सिंग, सिंग, ग है, ग तो सिंग। तो यहाँ पर बिंदी के लिए यहाँ पर न इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, ठीक है, आधा न, सिंग। बंदर में भी उसी तरह संयम में म वाला इस्तेमाल हुआ है। देखिए शमयम, समयम, बिंदी के लिए ये हो गया, शमयम, संयम नहीं,
अगर हम लिखते तो क्या संयम लिख देते, म हटा देते, शमयम, शमयम, संयम नहीं शमयम, या शन्यम, शन्यम, एन का भी इस्तेमाल संयम, ये हम लोग लिखते हैं, ये तो लिखते भी नहीं संयम। हिंसा, हिंसा, देखिए इंग्लिश क्या है, हिंसा, हिंसा नॉट हिंसा, हिंसा भी लिखते हैं, हिंसा भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जाएगा, लंबा, लंबा। बहुत मज़ेदार था दोस्तों ये स्लाइड तो, आई लाइक दैट, खुद मुझे पसंद आया मुझे बताने में। तो दोस्तों अगर मुझे अच्छा लगा तो आप निचला जो है अगला एक अन्य बस्ता, उसके बाद आगे के हम आगे और बढ़ेंगे प्रबोध है ना, प्रबोध वाले किट में, प्रबोध पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रबोध कोर्स में। तो इस वीडियो में ही तक, और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबोध पाठ्यक्रम जो है ये कितना ही इम्पोर्टेंट है। तभी तो सरकारी कर्मचारी जो लिख देते हैं ना, तो लोग सोचने लगते हैं भाई उनका वैल्यू हो जाता है, क्योंकि उनको इस तरह से तैयार ही किया जाता है। तो अगर आप भी वाकई में बनना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, शब्दों को सही उच्चारण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश तो हम लोग सीख रहे ही है, क्योंकि इंग्लिश को कैसे सीखना है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, यहाँ सिखाया जा रहा है इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू, इंग्लिश टू हिंदी सिखाया जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं। तो भैया हिंदी भी सीख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो हिंदी ही पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग। इस वीडियो में यही तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।